lost in your eyes, under your spell. Hi guys, welcome back to the PCS world. How are you to all? I hope guys you are going well, fit and fine and happy in your life. And I hope your study is going very smooth. And now, Alhamdulillah, I am also fit and fine still now. And the time is, you can see, 12:30 p.m. and I am starting this vlog from back to gym. So now I have taken the bath and I am fresh. So I am thinking that I should to start my day with the book of Holy Quran. So I am going to recite this, and you can see this is my Quran. First of all, I am going to recite this because it is a very important part in our life. एंड एक बात और करनी है, इतनी मेहनत के बावजूद कोई आउटपुट नहीं आना, ये बहुत गलत चीज़ है। तो आप लोगों को मुझे सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं, ये आप खुद सोचो, मैं नहीं बोलूँगी। और जैसा भी लगे वैसा ही करना, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का दिन बहुत प्योर एनर्जी के साथ। तो मैंने पढ़ लिया है कुरान और अब हो रहा है टाइम 12:45। सबसे पहले कुछ ड्रिंक बनाते हैं अपनी, ग्लूकॉन डी। यस मॉम, आप क्या बना रही हो? दाल चावल। दाल चावल, ओके रोटी दाल चावल। ओके ओके। पानी ले लिया, इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच ग्लूकॉन डी, 1 more spoon। मिक्स 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 एंड दिस इज़ रेडी। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अपना प्रोडक्टिव दिन। हालांकि वो शुरू हो चुका था सुबह 7:30 बजे, बट विद यू आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ। एप्पल भी ले आती हूँ जल्दी से। एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। बचपन में बस यही पढ़ा है हमने, ए फॉर एप्पल बिफोर बॉल। दिस इज़ फॉर यू ऑल्सो। चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लें। एंड वन मोर थिंग, मैंने आपको बताया था, मैंने आंसर लिखा था असहयोग आंदोलन के ऊपर। इसका फीडबैक आगे मिलेगा आपको। और मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, थोड़ा सा काम आ जाएगी। ये बनाई है मैंने पेपर 1 के लिए कॉपी, और मैंने सिलेबस में जितने भी क्वेश्चन पीछे पूछे गए हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो या बीपीएससी, कोई सा भी आए हो, सबके यहाँ असहयोग आंदोलन से जुड़े जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर लिए हैं, और आज इन सबको मैं लिख दूंगी। जैसे कि असहयोग आंदोलन की प्रगति की व्याख्या कीजिए। क्या महात्मा गांधी द्वारा 1922 में इसको स्थगित करना उचित निर्णय था, जब चोरी चोरा कांड हुआ था, जब तो इसकी बताना है हमें क्या था, ये सही था। इसकी समालोचना करनी है यहाँ पे असहयोग आंदोलन की, ये भी हम आसानी से कर सकते हैं। और ये इसने जो है राष्ट्रीय आंदोलन को एक दिशा कैसे प्रदान की, ये बताना है। और ये ऑलरेडी मैं लिख चुकी हूँ एक। तो इसके सारे डायमेंशन आज क्लियर हो जाएंगे। असहयोग आंदोलन मेरी तरफ से ख़त्म हो जाएगा। तो अपना सेकंड स्लॉट बहुत एनर्जेटिक से आपके साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम ज्योग्राफी की क्लास। और प्लीज़ बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू। आने वाले टाइम में बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपको इस चैनल पे देखने के लिए मिलेंगे, जो इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग दोनों होंगी। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना स्लॉट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हो चुके हैं हमारी ज्योग्राफी की क्लास कंप्लीट। आज हमने पढ़ा था सॉइल इरोजन, यानी कि मृदा अपरदन को, ये कैसे होता है, क्या प्रभाव होते हैं इसके, और इसके संरक्षण के उपाय। और यहाँ पे सर ने कुछ चीज़ें भी बताई हैं, मतलब मेंस के लिए है ये, कि अगर सॉइल डिग्रेडेशन से कोई क्वेश्चन आता है मेंस में, तो इसको आप कितने डायमेंशन में बांट सकते हैं, मतलब कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये क्या है,
क्यों होता है, इसके प्रभाव और सॉल्यूशन। और फिर हमें इस आंसर को अच्छा करने के लिए ये सब बताने के बाद हमें कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव भी बताने होंगे, जिससे कि ये पता चले कि हम काफ़ी मतलब करंट से भी जुड़े हुए हैं। और एक चीज़ और बताई थी उन्होंने इम्पोर्टेंट, कि फैक्चुअल नॉलेज जो है, जैसे कि भारत में हम ये बता सकते हैं कि अपरदित भूमि इतनी है, तो कोई डाटा या रिपोर्ट किसी का आया हो तो वो जब हम अपने आंसर में इंक्लूड करेंगे तो नो डाउट हमारा आंसर अलग दिखेगा दूसरों से। हमारा ये वाला सेशन कंप्लीट होता है। नाउ आई एम गोइंग टू टेकिंग द लंच एंड आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट माई आंसर राइटिंग। एंड आज मुझे अपने 3 आंसर वो लिखने हैं और फिर ज्योग्राफी के भी 2 आंसर लिखने हैं, टोटल मिला के 5 आंसर लिखने हैं। तो फिर मिलती हूँ आपसे लंच के बाद। सो फ्रेंड्स, लंच हो चुका है मेरा और मैं अभी थोड़ी देर के लिए एक नैप लेने के लिए लेटी हूँ, क्योंकि नैप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद अपना आंसर राइटिंग करेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी उठ चुकी हूँ मैं और टाइम बचा है 3:30 होने वाले हैं, 1-2 मिनट में फ्रेश होके आती हूँ थोड़ा और फिर स्टडी स्टार्ट करते हैं। आई एम बैक एंड दिस इज़ माई वर्ल्ड नाउ डेज। बस बाहर निकलो, यहाँ आ के बैठ जाओ, यही हो रहा है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई आंसर राइटिंग सेशन। 1 घंटे में देखती हूँ कितने आंसर लिखे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। अभी बजा है 3:32 और मुझे 4:30 बजे तक कंटिन्यू आंसर राइटिंग करनी, क्योंकि उसके बाद मेरे स्टूडेंट आ जाएंगे पढ़ने के लिए। तो जब तक हम देखते हैं कितने आंसर में लिख पाते हैं, आपको भी दिखाती हूँ। देखिए टाइम देख लीजिए, ये देखो टाइम 3:32 हो रहा है। स्टार्ट। तो चलिए, यहाँ पे कुछ मन की बातें आप सभी के साथ में शेयर करने का मेरा मन कर रहा है। एक्चुअली क्या होता है कि एक सिविल एस्पायरेंट जो लोक सेवक बनना चाहता है, उसकी ज़िंदगी में कितनी दुविधाएं होती हैं। एक सही एज में शादी का टेंशन, करियर का टेंशन, बेरोज़गारी ऊपर से आ जाती है, इतनी रिश्तेदारों के ताने, पड़ोसियों के ताने, घर वालों का दबाव, क्या क्या नहीं झेलता है एक एस्पायरेंट, है ना। उसके बाद पढ़ाई का जो प्रेशर होता है वो अलग, सिलेबस कंप्लीट करने का प्रेशर वो अलग। मतलब इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी जब लोग हार नहीं मानते और एक दिन जब परिणाम आता है और वो जब लिस्ट आती ना, उस लिस्ट में जब हमारा नाम होता है, तो फिर आप इमेजिन करो सोच के कि क्या होता होगा, कैसा लगता होगा, है ना। तो उसी दिन के लिए बस पढ़ना है, उसी दिन के लिए हमें बस पढ़ना है। 4:35 PM and I have written these answer. First is, second is and third is। और मुझे इसे पूरा करने में लगा है 1 घंटा 3 मिनट। अब आ गए हमारे बच्चे, मुझको पढ़ाते हैं भी और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट करते हैं। दिखाओ कॉपी, क्या लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, बोल के बताओ। क्या ONE1 क्या होता है? क्या बोलते हैं ONE1 को? काउंटिंग। सो फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है 7:40 PM एंड बच्चे चले गए थे। उसके बाद मैं अपनी मेंस की क्लास करने के लिए बैठ गई थी, ज्योग्राफी की, और मेरी क्लास हो चुकी है कंप्लीट। आज का मोटिवेशन कोड जो मैंने लिखा था, बोलो मत, करके दिखाओ, क्योंकि लोग आपका परिणाम देखना चाहते हैं, संघर्ष नहीं। लोगों को मतलब नहीं है कि आप कितने घंटे जाग रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, किन हालातों में पढ़ रहे हैं, नहीं। वो बातें बना सकते हैं, लेकिन आप उनको करके दिखाओ, परिणाम दिखाओ। चलिए अब किचन की तरफ और थोड़ा सा खाने वाने का कुछ इंतज़ाम देखते हैं, चलते हैं। सो दिस इज़ मी एंड लाइट ओपन करते हैं और
मैं खाने वाली हूँ ये दाल चावल। अभी दाल कर रही हूँ गरम, क्योंकि ये दाल जो है दोपहर बनी थी और बस इतने चावल लिए मैंने। और ये दाल डालूँगी इसमें बहुत सारी भर के, पूरा बाउल। और ये मेरा डिनर होगा, क्योंकि मैं लिक्विड डाइट पे हूँ, मतलब शाम को मैं सॉलिड ज़्यादा नहीं लेती हूँ, लेकिन चावल हैं तो फिर मुझसे रुका नहीं जाएगा, तो मैं थोड़े से ले लिए हैं ये चावल। इसके बाद हम जैसे कि मैंने आपको बताया था अपने प्रीलिम्स, तो उसी को ध्यान में रख के अपनी प्रीलिम्स स्ट्रैटेजी को आज हम पढ़ने वाले हैं अपना साइंस, जो कि प्री ओरिएंटेड होगा, पूरी तरीके से प्री ओरिएंटेड, क्योंकि मुझे समीक्षा अधिकारिक एग्ज़ाम भी देना है, तो उसके लिए भी सोच रही हूँ थोड़ा सा यहाँ से भी प्रिपेयर हो जाएगा। आपने कभी खाया है ऐसे खाना, इतनी ज़्यादा दाल हो जिसमें और इतने से राइस हो? चलिए फिर डिनर कर लेते हैं।